हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस डिस्कशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो ये 10 मिनट वाली जो शो है प्रतिदिन हमारा चल रहा है, आपके रिवीजन के लिए काफी लाभदायक होने वाला है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अपने लिए 10 मिनट समय निकालिए और 50 क्वेश्चन का रिवीजन कीजिए। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं आज हमारा जो है छठा से 7वां सेशन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है किनन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है। तो किनन स्टेडियम की बात करते हैं तो ये जमशेदपुर में है। कोलकाता में क्या है तो आपको ईडन गार्डन है। कोलकाता में क्या है, ईडन गार्डन स्टेडियम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फिजी की राजधानी कौन सी है। तो फिजी की राजधानी अगर देखा जाए तो फिजी की राजधानी जो है आपको सुबा है। कौन है, तो सुबा है। फिजी की राजधानी सुबा है। अगला क्वेश्चन, कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है। तो कुचिपुड़ी की अगर हम बात करते हैं तो किस राज्य का लोक नृत्य है, ये आपको आंध्रा का है। किसका है, आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, आंध्र प्रदेश का है। अगर आपसे पूछेगा लावनी कहाँ का लोक नृत्य है तो लवनिया जो है महाराष्ट्र का है। ठीक है, कथकली अगर पूछेगा कहाँ का है, केरल का है। ठीक है, तो कथकली हो जाएगा केरल का, और कथक पूछेगा तो यूपी का हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है। तो देखिए गोदान जो है ये आपको गोरा गोरा। ठीक है, तो गोरा की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है। तो है किसके द्वारा, तो ये जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, RNT के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, कह कि 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था। तो कौन सा गैस 3 दिसंबर 1884 का जो भोपाल त्रासदी हुआ था उसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड था। कौन था, मिथाइल आइसोसाइनाइड था। मिथाइल आइसोसाइनाइड था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का मान फ़ारेनहाइट में कितना होगा। तो देखिए इसका फॉर्मूला जो होता है डिग्री से C/5 बराबर F-32/9। इस पर मान रख के देखिएगा तो आपका जो है कितना आ जाएगा, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 122 डिग्री। ठीक है, सी के जगह पर कितना रखाएगा, 50 रखाएगा। 15 है के 50, 9 है के 90, अब 32 होने जाके जुट जाएगा तो ये बराबर 122 हो जाएगा। एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है। तो एरिया ऑफ डार्कनेस की अगर हम बात करते हैं तो इसका लेखक की बात करते हैं तो BS नैपाल है। एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है, VS नैपाल है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन 2024 का कहा हुआ था। तो देखिए जलवायु परिवर्तन जो 2024 में हुआ है वो आपको कहा हुआ है, तो अजरबैजान में हुआ है। कहा हुआ है, अजरबैजान की राजधानी बाकू में। अजरबैजान की राजधानी बाकू में। ठीक है, और 2025 में जो होने वाला है वह ब्राजील में होगा। ठीक है, कहाँ होगा, तो ब्राजील में। कह रहे पैसेज टू इंडिया किनके द्वारा लिखा गया है। तो एक पैसेज टू इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो ये लेखक है आपको EM फोस्टर के द्वारा। किसके द्वारा, EM फोस्टर के द्वारा लिखा गया है ए पैसेज टू इंडिया। भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय है। ठीक है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, तो उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय। ठीक है, तो इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 1917 में हुआ था। ठीक है, पटना हाईकोर्ट की स्थापना अगर पूछेगा तो 1916 में हुआ था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना अगर आपसे पूछेगा तो 1916 में हुआ था। ठीक है, ये सब बातें आपको ध्यान में रखना है। ये पटना विश्वविद्यालय पहले कोलकाता विश्वविद्यालय के अधीन था, लेकिन अब तो स्वतंत्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। कौन है, ठीक है, कौन है हो जाएगा, तो NK सिंह, जिसको नंद किशोर सिंह कहते हैं। ठीक है, तो ये 15वां वित्त आयोग जो है ये 2025 में खत्म हो जाएगा और 2026 से जो है आपका 16वां वित्त आयोग चलेगा, जिनकी अध्यक्ष कौन बनेंगे, अरविंद पंगलिया बनने वाले हैं। ठीक है, अरविंद पंगलिया ये 16वां बनेंगे, लेकिन अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो कौन है, NK सिंह है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। वित्त आयोग का क्या काम है, तो केंद्र और राज्यों के बीच में धन का बंटवारा करना है। ठीक है, 24 के मिस वर्ल्ड किस देश के हैं, तो 2024 में जो मिस वर्ल्ड बनी है वो किस देश की थी, तो चेक गणराज्य की। किस देश की, चेक गणराज्य की थी। ठीक है, और इसका जो नाम है क्रिजिकोवा है, शायद इसी तरह से नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कह रहा कि कर्नाटक के सरवन बेलगोला में स्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है, जिसकी ऊंचाई कितनी है। इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करते हैं तो 57 फीट है, 57 फीट है। कर्नाटक के सरवन बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति। ठीक है, ये गोमतेश्वर की जो मूर्ति है
ये बाहुबली की मूर्ति है, ठीक है, बाहुबली की मूर्ति है। और ये बाहुबली कौन थे? तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभ देव, उनके पुत्र थे। उनके क्या है? तो ये पुत्र है। अगला क्वेश्चन, भारत में ब्रॉड गेज में दो रेल पटरियों के बीच की मानक दूरी कितनी है? तो कितना है? 1.676 मीटर है, 1.676 मीटर है। अगला, निम्नलिखित निम्नलिखित देशांतरों में कौन सी रेखा भारत की परमाण्विक यामियोत्तर रेखा है? तो कौन सी रेखा भारत की परमाण्विक यामियोत्तर रेखा है? तो 87.5 82.5 डिग्री पूरब हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 82.5 डिग्री पूर्वी। अगला क्वेश्चन, 2015 में भारत में अपने परमाणु संयंत्रों के लिए यूरेनियम के लिए संधि किस देश के साथ किया था? तो 15 में जो परमाणु संयंत्रों के लिए यूरेनियम की संधि जो हुआ था वो किसके साथ हुआ था आपको? तो कनाडा के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? कनाडा के साथ। द टिन ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है? द टिन ड्रम, ठीक है। तो ये जो है आपको गुंटूर ग्रास का है, गुंटूर ग्रास। द टिन ड्रम गुंटूर ग्रास, द टिन ड्रम गुंटूर ग्रास। पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो पेनिसिलिन जो है विश्व में प्रथम जो है क्या है? एंटीबायोटिक दवा है। और ये पेनिसिलिन की खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। और कब किया था? तो 1627 ईस्वी में, ठीक है। और ये जो पेनिसिलिन है ये कहां से निकाला गया था? तो कवक से। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कवक से। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे खान कहाँ स्थित है? तो ये आपको जो है हीरे की जो खान है ये आपको कहां पर है बताइए? नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हीरे की खान। हीरे की खान अगर हम बात करते हैं तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको पन्ना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पन्ना। हीरे की खान मध्य प्रदेश में है। फिल्म पाथेर पंचाली किसके द्वारा निर्देशित किया गया था? तो पाथेर पंचाली की अगर हम बात करते हैं तो ये सत्यजीत रे। कौन थे? सत्यजीत रे के द्वारा। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए योग दिवस जो है यूएनओ के द्वारा 2015 से मनाया जा रहा है और प्रत्येक 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून को मनाया जाता है। कौन राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है? तो राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है तो वो नहीं है आपको कौन? तो कराधान नीति। कराधान नीति राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है। गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है कौन सी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो देखिए सोन है, सोन। इसका जो उद्गम है अमरकंटक है। सोन कहां से निकलता है? अमरकंटक से निकलता है। अब मिलता कहां है? तो पटना के मनेर में जाके गंगा मिल जाता है, पटना के मनेर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत जुड़े का मिलान करें। मैडम क्यूरी डायनामाइट की खोज की है, बिल्कुल गलत है। तो यही तो गलत है। मैडम क्यूरी ने जो है रेडियम की खोज किया था। किसका खोज किया था? रेडियम की खोज किया था। बाकी सब सही है। जेम्स वाट ने स्टीम इंजन, जेल वेयर ने टेलीविजन का, ग्राहम बेल ने टेलीफोन का, ठीक है। तो कम समय में आपको इतना सुंदर क्लास मिल रहा है, ठीक है, इसका मजा लीजिए। निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहां होगा? तो देखिए विश्व में पूछा है तो सबसे पहले जो होता है ग्रीनविच टाइम के अनुसार वह टोक्यो में। टोक्यो कहाँ है? तो आपको जापान में, ठीक है। तो जापान के टोक्यो को सूर्योदय का देश कहा जाता है। और भारत में अगर देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश को। मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? तो हंस दमयंती के जो चित्रकार थे वो राजा रवि वर्मा थे। कौन थे? राजा रवि वर्मा। अगला क्वेश्चन, निम्न पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? तो फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा जो रचित है वह क्या है? तो महिला आंचल है। महिला आंचल किसकी कृति है? फणीश्वर नाथ रेणु की, फणीश्वर नाथ रेणु की। नरौरा, नरौरा जो है परमाणु रिएक्टर, ये कहाँ अवस्थित है? तो ये आपको पता होगा यूपी में है। कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। तो क्या राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था? बिल्कुल गलत है, यही तो सही नहीं है। इसका गठन जो है 1952 में हुआ था, ठीक है, 1952 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विडाल टेस्ट जो है किसकी जांच के लिए किया जाता है? तो टाइफाइड की जांच के लिए, ठीक है। और टाइफाइड की जांच के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है, ठीक है, विडाल टेस्ट। एड्स के लिए कौन सा टेस्ट होता है बताइए? कल ही बताए थे। कह रहा कि जुआकिन गुजरमन उर्फ अल चापो है, क्या है? तो एक अर्जेंटीना क्या है? इटली का एक मोटरसाइकिल रेस खिलाड़ी है। अर्जेंटीना का फुटबॉल, मैक्सिको की नशीली दवा तस्कर है। बिल्कुल सही है। जुआकिन गुजरमन उर्फ
अल चापो क्या है? तो मैक्सिको का एक नशीली दवाओं का क्या है? तो यह तस्कर है। क्या है? तो तस्कर है। अगला क्वेश्चन, कार की बैटरी में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड का। किसका? सल्फ्यूरिक एसिड का। सल्फ्यूरिक एसिड का। 2015 में गठित नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो 2015 में जो गठित नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे वो कौन थे? अरविंद पनगड़िया थे। कौन थे? अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया। बोको हरम क्या है? तो बोको हरम की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है बोको हरम। बोको हरम क्या है? तो नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है। मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया था? तो शास्त्री जी को दिया गया था। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी को मरने के बाद जो है भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई थी। गाय की गर्भ अवधि क्या है? तो गाय की जो गर्भ धारण अवधि है वो जो है आपको 274 से लेकर 280 दिन तक है। 274 से 280 है। निम्नलिखित नदियां में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो भारत में नहीं है किसका? तो देखिए सतलज का नहीं है। सतलज का जो उद्गम है वो आपको जो है चाइना के, है ना, चीन में है। अगला क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका केवल मूल क्षेत्राधिकार है। सही है, ठीक है, नहीं और भी अधिकार है। इसका केवल अपीलीय नहीं, है ना, इसका केवल परामर्श नहीं, इसका मूल, अपीलीय और परामर्श यानी कि तीनों अधिकार है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय को क्या है? तीनों अधिकार है। जल्लीकट्टू साल की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है? तो जल्लीकट्टू की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको कहां से? तमिलनाडु। हालांकि इस लड़ाई पर भी रोक है। कौन दो नदियां अमरकंटक से उद्गम होता है? तो अमरकंटक से एक तो सोन अभी बताए थे कुछ देर पहले, और दूसरा जो है आपको सोन और नर्मदा, है ना। सोन और नर्मदा का जो उद्गम है वह अमरकंटक से होती है। कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? तो ब्रह्मा के मंदिर जो पशुओं के लिए प्रसिद्ध है वो कौन है? बताइए। तो पशुओं के लिए जो कौन है? सोनपुर है ना, सोनपुर है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन है? ऑर्गेनिक राज्य मतलब जहां ज्यादा जो है खाद का प्रयोग, रासायनिक खाद का जगह पर जो है जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है। उछक्कल कानून कोई कानून नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में इस सिद्धांत को संतुष्ट किया है? तो ये था यूनियन कार्बाइड केस। यूनियन कार्बाइड केस। यूनियन कार्बाइड केस। युद्धग्रस्त क्षेत्र से खनन कर राजद्रोही गतिविधियों के लिए बेचे जाने वाले हीरे किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये जो जाना जाता था आपको ब्लड डायमंड, है ना, ब्लड डायमंड, है ना। इसके लिए खून खराबा होता है, ब्लड पूरा जो है ना, निकलता है सबसे, तो इसीलिए ब्लड डायमंड इसका नाम रखा गया है। शराबबंदी संविधान के किस धारा में निर्देशित है? तो देखिए राज्य का यह कर्तव्य है कि राज्य के जनता का पोषक और उसका जो जीवन स्तर है बढ़िया हो, तो उसके लिए जो है वो कुछ भी बैन कर सकता है। तो ये 47 में आता है। किसमें आता है? जिसे शराबबंदी। ठीक है। 2024 फीफा कहां आयोजित किए जाएंगे? तो 2024 वाला जो आयोजित किया जाएगा तो आपको कहां किया जाएगा, आपको ये बताना है। ठीक है, ये तो पुराना क्वेश्चन हो गया, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है। तो दुधारू पशु में जो कैल्शियम की कमी के कारण होता है वह मिल्क फीवर होता है। क्या होता है? मिल्क फीवर होता है। द ओल्ड मैन एंड द सी नामक संक्षिप्त नोवेल के लेखक कौन है? तो अर्नेस्ट हेमिंगवे है। कौन है ना, इसमें पहले सेंसर लगा भी हुआ। अर्नेस्ट हेमिंगवे। अर्नेस्ट हेमिंगवे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो राष्ट्रपति शासन जो है 356 में है और 360 में वित्तीय आपात है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशासित किया गया है? तो व्यापारिक के लिए बीटी कॉटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बीटी कॉटन हो जाएगा। तो ये हमारा 50 क्वेश्चन था कम समय में, तो 1-2 मिनट अगर बढ़ जाता है तो आप कोऑपरेट कीजिएगा। ठीक है, चलिए बीच बीच में क्योंकि कुछ कुछ बता भी देते हैं हम लोग, तो आप लोग को क्लास अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।